एक दफा ब्रह्मोस हवा में उड़ गया तो पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? एक दफा ब्रह्मोस हवा में उड़ गया है तो पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? जुलाई में मुनीर का खौफ हाई है। ब्रह्मोस ने एक बार फिर पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ाई है? अगर अगला तनाव हुआ, जब भी होगा, वो शुरू मिसाइल से करेंगे, वो शुरू मिसाइल से करेंगे, वो शुरू मिसाइल से करेंगे। हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, अब की बार मिसाइल से हमला शुरू करेगा। पाकिस्तान में यह कमेंट्री क्यों शुरू हो गई है? भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। क्या पाकिस्तान भारत को इस बार जवाब दे सकेगा? मोदी की तगड़ी तैयारी है। मुनीर के लिए अगस्त बहुत भारी है, ये क्यों बोल रहे पाकिस्तानी हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है? मोदी पाकिस्तान में किस हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ ऐसा कौन सा एक्शन लेने वाले हैं जिसकी मुनीर को कानो कान खबर तक नहीं है? तो पहचान लीजिए इन चेहरों को। बस 24 घंटे पहले लश्कर तैयबा के 3 खूंखार आतंकवादी एक साथ एक कमरे में नजर आए हैं। बंद कमरे में अलग अलग एंगल से इन 3 आतंकवादियों के वीडियो बनाए गए हैं। इनमें से एक आतंकवादी है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, जो सबसे बाईं तरफ बैठा है। दूसरा आतंकी है अमीर हमजा, जो बीच कुर्सी पर बैठा है। यह आतंकी हाफिज सईद का करीबी है, लश्कर तैयबा का को फाउंडर है। और तीसरा आतंकी जो सबसे कोने में बैठा है वो है कारी मोहम्मद याकूब शेख, जिसे अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। कुछ घंटों पहले की ही तो बात है, लाहौर के एक सीक्रेट लोकेशन पर लश्कर का चीफ हाफिज सईद कैमरे पर नजर आया। हाफिज ने भारत के खिलाफ जिहाद का नारा लगवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम दिखा है। इससे पहले 30 जून को हाफिज सईद की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो काफी बीमार लग रहा था, लेकिन दूसरी और सबसे लेटेस्ट तस्वीर में हाफिज हजारों की भीड़ के सामने बैठा नजर आ रहा है। जिस दिन हाफिज सईद का नया वीडियो आया उसी दिन लाहौर के करीब मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की ट्रेनिंग की भी तस्वीरें सामने आई। और अब कुछ और नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद टेरर कैंप्स में जिहाद की ट्रेनिंग देने वाली किताबें बांटी जा रही हैं। इन किताबों की मदद से न सिर्फ आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बल्कि आतंकियों को टेरर कैंप्स की ABCD भी सिखाई जा रही है। मुनीर ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के टेरर सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। बीच रोड पर लाउडस्पीकर लगाकर लश्कर के आतंकी भारत विरोधी स्पीच देते नजर आ रहे हैं। हर 2 लाइन के बाद जिहाद जिहाद चिल्ला रहे हैं। लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एक ऐसा ही वीडियो हमारे हाथ लगा है, गौर से सुनिएगा। इसमें दिख रहा आतंकी क्या कह रहा है, वो कैसे हाफिज सईद को पूरी तरह फ्री हैंड देने की वकालत कर रहा है। ये पटाखा पाकिस्तान ने चलाया, ये कत्ल पाकिस्तान ने किया। एक तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि उस शख्स को रिहा किया जाए जिसने ये ऐलान किया था कि हिंदुस्तान अगर तुम हमारे पानियों को बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस को बंद कर देंगे। एक तो इसके जवाब में मोहतरम प्रोफेसर हाफिज सईद साहब को रिहा किया जाए। क्या आप मेरी इस बात की हिमायत करते हैं? हिंदुस्तान की इस बात का सरासर जवाब देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जवाब, फौरी जवाब यह है कि हाफिज सईद साहब को रिहा किया जाए। वो शख्सियत जिसने हिंदुस्तान को ललकार कर कहा था कि हिंदुस्तान अगर हमारे पानियों को बंद करेगा तो हम हिंदुस्तान की सांसों को बंद करेंगे। इंशाअल्लाह हम यह हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं कि हाफिज सईद को रिहा किया जाए, वो हिंदुस्तान के इस जहरियत का जवाब दे। इंशाअल्लाह आप फैसला करें हिंदुस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह खड़ा होगा हिंदुस्तान के खिलाफ।
जिहाद करेगा, इंशाल्लाह हिंदुस्तान के भी कश्मीर को भी आजाद करवाएंगे। ये हमारे दरिया है, ये हमारा पानी है। इंशाल्लाह ये पानी लेने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ एक जिहाद का ऐलान करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह। दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमले की प्लानिंग करता है। अगर आज भी हम पाकिस्तान के झंडे के नीचे जमा न हुए तो मैं इन सियासी जमातों से कहता हूँ, इनके कारकुनान से कहता हूँ, इनके लीडरान से कहता हूँ कि अगर तुम अब भी पाकिस्तान के लिए मुत्हिद ना हुए तो दुश्मन तुम्हें चुन चुन के मारेगा। इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमलावर हो, दुश्मन ने ये जो जंग का ऐलान किया है, इस जंग के ऐलान को समझते हुए इकट्ठे हो जाओ और पाकिस्तान के दिफा का ऐलान करो। लश्कर के आतंकी अपने YouTube अकाउंट पर जो वीडियो फैला रहे हैं उसमें मोदी की फोटो चिपका रहे हैं, मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद जगह जगह जाकर रैलियां कर रहा है, आतंकियों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद की धमकी दे रहा है। जिहाद वाला टेप फुल वॉल्यूम में चला रहा है। आज कश्मीर का जिहाद हो, गज़वा हिंद के हवाले से हो या फिलिस्तीन के जिहाद के हवाले से हो, ये मामलात ये जिहाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब मुसलमान जिहाद और क़िताल करेंगे, मैदानों में मार के लड़ेंगे, बहादुरी के जौहर दिखाएंगे, फिर हाफिज साहब की या उनके बेटे की ये बातें आपको समझ आएंगी, सही फिट बैठेंगी कि ये बात कहां से कर रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं, इस बात का माना क्या है, आगे क्या होने वाला है। जिहाद वाली ये पाठशाला पाकिस्तान के कोने कोने में शुरू हो गई है। लश्कर की रैलियों से लेकर जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों की तकरीरों तक पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां वो सिर्फ खून खराबे की बात ही कर रहे हैं, भारत से बदला लेने की धमकी ही दे रहे हैं। और आतंकवादियों की हर तकरीर में, कट्टरपंथियों की हर स्पीच में गजवाए हिंद का जिक्र जरूर हो रहा है, सब कैमरे पर हो रहा है। ये पाकिस्तान के इरादे अच्छे नहीं है, ये तुम्हें खा जाएगा। ये पाकिस्तान के इरादे अच्छे नहीं है, ये तुम्हें खा जाएगा। क्या कहना है पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, तेरी पाकिस्तान कि तू इथे हमला करेंगे, बकवास बंद कर, जरा मुंह करके तो वेख पाकिस्तान तू की समझिया कि इथे सारे चूड़ियां पा के बैठे ने। और मोदी तेनू पता नहीं साडी फौज जिंदा है, तुहानू पता साडी पुलिस जिंदा है, तुहानू पता है साडे मुजाहिद जिंदा ने, मुआहिद जिंदा ने, मुसलमान जिंदा ने, नौजवान जिंदा ने। मसाजिद और मदारस को निशाना बना के इस्लाम दुश्मनों ने इस बात को वादे कर दिया कि उनका टारगेट मस्जिदें हैं, उनका टारगेट मदरसे हैं, उनका टारगेट वो दीनी इदारे हैं जहां से क़यामत तक जिहाद फी सबीलिल्लाह के नारे लगते रहेंगे। उनका निशाना वो मस्जिदें, वो मदारस है। ये गज़वा हिंद है और गज़वा हिंद एक नहीं है, गज़वा हिंद तब तक जारी रहेगा जब तक हिंद का नामो निशान मिट नहीं जाएगा। और इंशाअल्लाह मिटेगा तो गज़वा हिंद से मिटेगा और मिट जाएगा। हर मुसलमान पाकिस्तान का 24 करोड़ मुसलमान अगर मिल जाएं, अल्लाह की कसम भारत इस्राइल की कुव्वतें जमा हो जाएं और अगर ये 24 करोड़ मरने का अज़म कर लें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत। ये पहला जज्बा जो आज पाकिस्तान के अंदर बेदार करने की जरूरत है। ये 24 करोड़ फौजियों का मुल्क है, ये 8-10 लाख की बातें भारत हमें ना बतलाए, हम तुम्हें बतलाते हैं कि ये 24 के 24 करोड़ पाकिस्तानी फौज हैं और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। अल्लाह की कसम हिंदुस्तान से जंग लड़ने वाला हर मुसलमान जहन्नुम से आजाद कर दिया जाएगा। चाहते नहीं है कि उस लश्कर के साथ हो जाएं। जिस वक्त इंडिया और हिंदुस्तान के साथ जंग छिड़ जाएगी,
आप अगर किसी पाकिस्तानी फौजी को खून देंगे तो आप भी उस लश्कर का हिस्सा हैं, माल देंगे उस लश्कर का हिस्सा है, दुआएं करेंगे उस लश्कर का हिस्सा है। और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको उस लश्कर का हिस्सा बनाए। और पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह ताला ने अगर ये मौका फराहम किया, मेरे भाइयों ये बड़ी अहम बातें हैं। जंग के हालत में मैं और आप जंग की हालत में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तबाह हुई आतंक की ये फैक्ट्री अचानक नहीं खुली, इसे खोला गया है और खोलने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। लश्कर तैयबा के एक ऐसे ही आतंकवादी का वीडियो कैमरे पर कैप्चर हुआ है जिसमें यह आतंकी नॉन मुस्लिम्स का कन्वर्जन कराता है और बाद में उन्हें टेरर अटैक के लिए ट्रेन करता है। इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गया है। इस फ्रेम में जो आतंकी दिख रहा है वो लश्कर का कमांडर है और इसका नाम नासिर जावेद है। लश्कर तैयबा ने इस आतंकवादी का निक नेम उस्ताद उर्फ मुजाहिदीन रखा हुआ है क्योंकि यह आतंकियों की नई खेप खड़ी करने में उस्ताद है। हाल फिलहाल में ऐसे कई आतंकी पाकिस्तान में जगह जगह दिखे हैं। मुनीर अब ऐसे ही आतंकवादियों की एक नई टीम खड़ी कर रहा है और उस टेरर वाली टीम को हिंदुस्तान में दाखिल कराने के लिए मुनीर उनके हाथ में एक सीक्रेट वेपन दे रहा है। वो सीक्रेट वेपन क्या है, इसका खुलासा आज ही हुआ है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए और एलओसी पर सर्विलांस के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी आतंकी अब ह्यूमन नेटवर्क नहीं, यूएवीज के दम पर भारत पर हमले की फिराक में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रियल टाइम सर्वेलेंस और टेरेन के एनालिसिस के लिए भी कर रही है ताकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ वाले पॉइंट्स की पहचान की जा सके। एक बार ड्रोन से इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद आईएसआई वो इंफॉर्मेशन आतंकियों को दे रही है ताकि बिना पकड़ में आए आतंकी भारत में दाखिल हो सकें। इसी खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई के तीसरे हफ्ते में आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स ने पीओके में लश्कर और जैश के आतंकियों से मीटिंग की थी। इसी मीटिंग में आईएसआई ने इन ग्रुप्स को आतंकियों की रिक्रूटमेंट बढ़ाने को कहा था और ड्रोन से सर्विलांस का जिक्र किया था। इसी मीटिंग में आईएसआई ने यह भी ब्रीफिंग दी थी कि घुसपैठ कराने वाले अनुभवी गाइड्स की जगह लश्कर और जैश पीओके के स्थानीय लोगों की मदद ले। खुफिया इनपुट में यह भी कहा गया है कि आईएसआई पीओके में मौजूद टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड्स को रीलोकेट कर रहा है और जहां इन कैंप्स को शिफ्ट किया जा रहा है वहां बाकायदा अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जा रहे हैं और मुनीर ने इसके लिए अपने मुल्क में बजट का पिटारा खोल दिया है। आतंकवादियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। उन्हें भारत पर एक और टेरर अटैक का टास्क सौंप दिया गया है और मोदी को मुनीर के इस प्लान का पता चल गया है। पाकिस्तान अभी से चीखने चिल्लाने लगा है कि भारत बहुत जल्द एक और हमला करने वाला है। अच्छा, अब भारत का मौक़िफ़ है कि अगर बागी तंजीमें सरहद पार से हमले करती हैं तो भारत को हक हासिल है कि वो दिफाई इक़दाम अपने डिफेंस मेजर्स जो हैं वो ले और इनका खात्मा करे। अब आप इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई इस तरह का टाइम आता है जिसमें आप कह लें कि अभी जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक एपिसोड हुई, इंडिया हमला करने की तैयारी करके बैठा हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान के साथ अगर किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब, वो बहुत वाज़ेह और दो टोक तौर पर ये कह चुके हैं कि अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं, ये क्या मशकें हैं, इनका इस वक्त करने का क्या रीज़न है और पाकिस्तान इन तमाम मशकों को किस तरीके से देख रहा है, पाकिस्तान अपनी तैयारी क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान भारत को इस बार जवाब दे सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत एक बार फिर कशीदगी की अरूज पर हैं।
कई बार ऐसे होता है कि जो ये कशीदगी होती है ये मीडिया पे सरेआम नहीं दिखाई जा सकती और ना नज़र आती है, लेकिन दोनों अफवाज के जो हेडक्वार्टर्स हैं और ख़ास तौर पर जो इनके मिलिट्री ऑपरेशंस के जो सेटअप्स होते हैं उनको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि इस वक्त एग्रेशन किस किस्म की जा रही है, निज़ाम किस तरफ जा रहा है, क्या ये एग्रेशन कल को किसी जंग में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान और जो भारत है वो उसी कशीदगी के एक लेवल पर आ चुके हैं। भारत ने अपने मगरबी सरहदों पर गगन विजय नामी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट कर दी हैं नाज़रीन। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेज जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। हाइब्रिड वॉरफेयर की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, साइबर ऑपरेशन की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एरोस्पेस पे काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ड्रोन्स को जिस किस्म की एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने इसराइल से जो 2 टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स लिए हुए हैं वो हेरॉन टीपी हैं और हार्पी हैं। इनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर प्लस भी इवन हैं, बहुत दूर तक ये जाते हैं। 250 kg का जो एक्सप्लोजिव है ये लेकर जा सकते हैं। ये इस हद तक का एक हैवी एक्सप्लोजिव है कि ये जिस भी बिल्डिंग पे गिरें वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है। ये है भारत की एग्रेशन जो वो इस वक्त पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है। सवाल है कि भारत की अगली स्ट्राइक कब होगी, कितनी जल्दी होगी और क्या इस बार पैराड्रॉप करके इंडियन आर्मी उतरेगी? क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों पर गोले बारूद बरसेंगे? क्या हिंदुस्तान अपने तोपखाने का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ देगा या इस बार वाला हमला कुछ अलग ही होगा? तो अब इसका जवाब भी खुद पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को धुआं कर दिया था, पाकिस्तान पर भारत की अगली स्ट्राइक की शुरुआत भी ब्रह्मोस मिसाइल से ही होगी। पाकिस्तान एक बार फिर धुआं होगा और ये डर वहां सबकी आंखों में दिख रहा है। न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हिंदुस्तान ने उनको सबको ठोकर मार के बाहर फेंक दिया। तो ये जो इशू था, और ख़ास तौर पे अब मैं खुलकर बात कर रहा था, हमने बहुत जगह पे मैंने ये बात की कि हिंदुस्तान ने आखिरी दिन जो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी करता है। यस। और एक दफ़ा ब्रह्मोस हवा में उड़ गया है जी, तो पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि इसमें न्यूक्लियर है कि नहीं? कुछ हद तक जिसने हमें डैमेज किया वो उनका मिसाइल था। तो मंतक ये कहती है कि अगर अगला तनाव हुआ, जब भी होगा, वो शुरू मिसाइल से करेंगे। yes. वो अपने जहाज नहीं उड़ाएंगे, वो ड्रोन्स नहीं भेजेंगे। yes. दिस इज द लॉजिक ऑफ वॉर ना, बल्कि टॉमस शेलिंग की बड़ी फेमस किताब है इसके ऊपर, द लॉजिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो उड़ाएंगे, पहला काम ही ये करेंगे। यहाँ 2 जौहरी ताकतें 7 यानी सेकंड्स में मिसाइल आएगा, तो वहां तो टाइम नहीं है जज करने। yes, तो लिहाजा ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अगर हिंदुस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में वापस ना लाया गया तो फिर मंतक ये कहती है कि 6 महीने बाद हो या 6 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, दुनिया की पहली जौहरी जंग पानी के ऊपर होगी इसके। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है, इबलाग का चैलेंज है, गैर रवायती डिप्लोमेसी का चैलेंज है। सीज फायर हुआ है, अमन नहीं हुआ। एक हम मुस्तकिल तनाव की सूरत हाल में ऑलरेडी हिंदुस्तान जंग को उस नहज पे ले जा चुका है जहां जौहरी जंग ज्यादा दूर नहीं है। ये अब एक हकीकत है। इस पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही कहा। जब ब्रह्मोस का धमाका होगा तो पाकिस्तान को 30 सेकंड भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, उससे पहले ही सब तबाह हो चुका होगा। लेकिन लगता है कि मुनीर अपने मुल्क को तबाह करके ही दम लेगा।